जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लाइट चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। यह प्रकाश का परावर्तन का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में हम लोग प्रकाश और उसके कुछ गुण के बारे में बात किए थे। ये हम लोग का पिछला लेक्चर जो था दर्पण पर आके खत्म किए थे। इसके बाद यहाँ से अगला टॉपिक जो शुरू होता है, अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन इतना सारा चीज तो एक वीडियो में संभव है नहीं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितना प्रकार होता है, और फिर पढ़ लेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण के गुण क्या है। तो इतना चीज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब फोटो। प्रतिबिंब मतलब फोटो। आप लोग का आईना में आपके जैसा अगर इधर कुछ बनता होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोल लीजिए। इसका अंग्रेजी भी होता है इमेज। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण। पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसको जो ऐसे ऐसा करके दिखा रहे हैं डॉट डॉट, ये क्या कर रहे हैं? रजतीत कर रहे हैं। सब पिछला चैप्टर में बात हो चुका था। तो हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण के। तो बताते हैं कि आप प्रतिबिंब किसको? तो जब समतल दर्पण, कोई भी दर्पण के सामने जब आप लोग खड़ा होते हैं, तो आपके ही जैसा एक इधर भी फोटो बनता है कि नहीं? जी हाँ। तो जो फोटो आपके जैसा इधर बना उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। लेकिन ये तो हो गया हम लोग देखते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशन में तो ऐसे नहीं लिखेंगे। तो प्रतिबिंब को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब का देखो मेरा किताबी डिफरेंशन क्या बोलता है। प्रतिबिंब का बोलता है कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। यहाँ निकलने से मतलब ये है कि हम पे जो लाइट आ रहा है उसके बाद हमसे टकरा के जैसी निकलेगा तो आपको तो लगेगा कि मेरे द्वारा लाइट निकल रहा है। तो मतलब मुझसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या बोले? वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा डिफिनेशन, जिसको लिखना पहले लिख लीजिए कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे भी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे हम सारा शॉर्ट नोट्स के रूप में लिए हैं ताकि हम लोग को पढ़ाने में भी आसानी हो और आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। तो चलिए आगे बताते हैं कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि कोई भी एक दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? दर्पण। मान लेते हैं पहले समतल दर्पण लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो समतल दर्पण के एक भाग रंगल रहेगा। ये हम कौन दर्पण लिए? समतल दर्पण। अब यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, एक बिंदु है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको दो किरण की जरूरत होती है। कहीं पे भी पूछेगा केवल फोटो बनाओ कि किरण आरेख खींचो, तो हम कितना किरण निकालेंगे? दो किरण। कहीं से भी निकालो। तो मान लेते हैं कि एक किरण ऐसे गया। कैसे गया? ऐसे। अब आगे बताइए, किरण जब यहां से जा रहा था, अब ये क्या होगा? दर्पण से टकराएगा। और दर्पण से टकराने के बाद कि दर्पण के पार करेगा या फिर इधर चल जाएगा? दर्पण के पार करेगा या फिर इधर चल जाएगा? तो आपको पता है कि दर्पण से टकराने के बाद किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग परावर्तन बोले थे। तो अच्छा आप बताइए, तो क्या बोले? वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कम से कम को किरण को परावर्तन करवाना दो किरण। तो एगो यहाँ पे करवा देते हैं, एगो यहाँ पे करवा देते हैं। मतलब यहाँ से निकला था ऐसे, जरूरी नहीं कि यही दो, कोई भी तीन चार कितना भी किरण ले सकते हैं। अब सोचिए ये दोनों जो किरण टकराया है ओरिजिनल में कहीं पे कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये वाला जो टकरेला के बाद इन्हें भाग गया, ये वाला टकरेला के बाद इन्हें भाग गया। लेकिन गौर से कीजिए तो हम लोग को की लगेगा ये किरण कुछ इस प्रकार इधर से आ रहा है। कोई मान लो कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आप ही खड़ा है। कौन खड़ा है? आप खड़ा है यहाँ पे। तो आपको ये किरण क्या लग रहा है? यहाँ से आ रहा है या फिर कहीं पीछे से आ रहा है? आपको यही लगेगा कि पीछे से आ रहा है कि नहीं? और मान लेते हैं कि एक आदमी कोई भी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आप खड़ा है, यहाँ पे कोई है, ज्यादा मत सोचिएगा। अब वहां पे वो खड़ा है तो उसको क्या लगेगा? ये किरण कहाँ से आ रहा है? इसके पास जो किरण पहुंच रहा है उसको लगेगा कि कहीं पीछे देने से किरण आ रहा है। बात सही है कि नहीं? इसको लग रहा है कि किरण कहीं इधर से आ रहा है और इसको लग रहा है किरण कहीं इधर से आ रहा है। तो इस प्रकार दोनों में कहीं पे कट रहा है। देखिए तो
इसको की लगा, किरण इधर से आ रहा है और इसको की लगा, इधर से आ रहा है, तो कहीं पे कट रहा है। ओरिजिनल में तो किरण इधर चल गया, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं कट रहा है, तो जहां पे कटेगा उसी बिंदु को बोलेंगे प्रतिबिंब। उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। तो पहला बात बोला है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत। अच्छा, ये ओरिजिनल में कट रहा है कि कटती हुई प्रतीत हो रहा है? आप लोग बताइए तो ये ओरिजिनल में कट रहा है। ओरिजिनल में लाइट इधर से आया इधर चल गया, इधर से आया इधर चल गया, कटा कहीं पे नहीं। तो ये ओरिजिनल में नहीं कट रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत। कोई चीज ओरिजिनल में नहीं रहता है, लेकिन मतलब कोई चीज सच्चे में नहीं है, लेकिन नहीं प्रतीत होता है कि वैसा कुछ है। जैसे आप लोग सड़क पे कभी देखे होंगे तो लगता है कि कहीं पे पानी बिछावल है गर्मी के मौसम में, लेकिन वहां पर जाते होंगे तो पनिया गायब हो जाता है कि नहीं? तो ओरिजिनल में वहां पे पानी है ना, पानी प्रतीत होता है। क्या होता है? तो ये चीज ओरिजिनल में है नहीं, लेकिन बंजवरियो लगे कि है, तो उसको बोलते हैं प्रतीत होना। क्या होना? प्रतीत होना। तो यहाँ पे किरण ओरिजिनल में कट रही है, फिर कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप पूछेगा कि कटेगा कब, तो उसके लिए भी देखते हैं। दूसरा प्रकार के हम तुम लोग का दर्पण पढ़ाए थे, एक था गोलीय दर्पण। कौन दर्पण है? कोई भी गोलीय दर्पण में, कोई भी नहीं, अवतल में। किसमें? अवतल में। गोलीय दर्पण के दो प्रकार बताए थे ना, अवतल, उसी में। तो मान लेते हैं गोलीय दर्पण है, ये इसका आगे पढ़ेंगे प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। इसके प्रधान अक्ष पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, ऐसे वस्तु रखा हुआ है, कुछ बिंदु रहता है जो कि अभी आप लोग को समझ में ना आएगा, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, एगो एफ एगो सी। अब इससे को किरण निकालना पड़ेगा, वस्तु से को किरण, दो किरण। तो पहला किरण निकालते हैं एगो सीधा, तो सीधा जाने वाला किरण यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरा किरण यहीं से गुजारते हैं, तो परावर्तन के बाद भी यहीं से जाएगा, आगे समझेंगे। तो बताइए इसका जो किरण था ऐसे गया, इधर से आया और प्रत्यक्ष रूप से इधर से पार हो रहा है कि नहीं? ये किरण भी यहां से आया और यहीं से पार हो गया, तो कहीं पर सच्चे में कट रहा है कि कटते हुए प्रतीत हो रहा है? तो सच्चे में कट रहा है। तो कहीं पे सच्चे में कटे तो उसको बोलेंगे मतलब कहीं में सच्चे में कटे तो उसको डाट बोलेंगे करती है, और कहीं पे झूठे में कटे, यहाँ पर सच्चे में करना है कि झूठे में? झूठे में, तो उसको बोलेंगे प्रतीत होना। क्या समझ आया? तो डिफ्लेक्शन हम लोग को क्या बोला था कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तो मान लेते वस्तु है, यहाँ पे ये माने वस्तु, इससे प्रकाश की किरणें को निकालेंगे कम से कम दो, ज्यादा निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम को। अब दो किरण निकला, एगो इधर गया, दर्पण इसको परावर्तन किया तो इधर भेज दिया, एक किरण इधर आया, परावर्तन के बाद इधर गया, गया कि नहीं? तो कहीं पे कटती है, यहाँ पे कट रहा है, या फिर कटती हुई प्रतीत होती। प्रतीत होना मतलब जो ओरिजिनल में नहीं कटे, ओरिजिनल में कटा है नहीं, ये किरण आया था एने इसको भेज दिया, ये आया इसको एने भेज दिया, ओरिजिनल में ये नहीं कटा तो प्रतीत हुआ, तो उसको बोलेंगे मतलब कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब ई बनेगा और यहाँ पे प्रतिबिंब ई बनेगा। कोई दिक्कत है? अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार। अगर आपको प्रतिबिंब में कहीं प्रॉब्लम रह गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, को प्रकार के? दो प्रकार के। हम कल बताए थे कि साइंस में को प्रकार ज्यादातर दो प्रकार, तो प्रतिबिंब को प्रकार दो प्रकार। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखना, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। साथ साथ बोलिए, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। आगे अब वास्तविक की है, तो वास्तविक में उसको बोलेंगे जो, अच्छा अभी बताइए वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जिसमें सच्चे किरण कटेगा ऊ, कि जिसमें झूठे कटेगा ऊ? आप ही लोग बताइए। तो जिसमें किरण सच्चे कटेगा, दुई तरह में था, या तो किरण सच्चे में कट रहा था या तो किरण झूठे में कट रहा था। झूठे मतलब खाली लग रहा था कि कट रहा है लेकिन कट नहीं रहा था। तो जिसमें सच्चे में कटता है, जिसमें सच्चे में कटता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। तो बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन बताओ, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोले? वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रत्यक्ष रूप से कटती है। कौन रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सच्चे में प्रत्यक्ष रूप से करती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरा का है काल्पनिक, इसका एक नाम और आभासी। काल्पनिक या आभासी, इसका डिफिनेशन लिखना है तो लिखिएगा, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आभासी रूप से करती है। कैसे रूप से करती है? आभासी मतलब काल्पनिक रूप से, जिसमें कि कोई हकीकत नहीं हो, आभासी रूप से करती है, उसे कहते हैं
क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब को नहीं कहते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कटती हुई प्रतीत होती है। अब आता है दोनों अंतर। तो जैसे वास्तविक प्रतिबिंब बोले, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो दो तीन बात तो दिमाग में यूं दौड़ जाना चाहिए। जैसे में देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वस्तु ऐसे तो प्रतिबिंब नीचे बना है कि नहीं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। पहला बात, वास्तविक प्रतिबिंब को हम कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। वही काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, सीधा। फिर प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि इस प्रतिबिंब को अगर हम यहाँ पर पर्दा लगा देंगे तो दिखाई देने लगेगा। क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तीसरा का बात, जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के सामने रहता है। जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब रहता है वो दर्पण के सामने। सामने का मतलब जोन साइडवा में फटुआ बनेगा वही साइडवा। तो जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब सब दर्पण के कहाँ, सामने। और जितना भी आभासी प्रतिबिंब सब दर्पण के किधर, पीछे। मतलब कौन साइडवा, रंगल का साइडवा। आप ही लोग सोचिए ना, समतल दर्पण में फटुआ देखते हैं तो क्या उसको क्या लगता है, दर्पण में कि इस साइड प्रतिबिंब बन रहा है कि अगुआ देने, तो लगता है कि कोई पिछुआ में वो खड़ा है, लगता है। मान लेते हैं कि दर्पण है, हम यहाँ पर है, आज दर्पण के नहीं लगता कि इधर कोई फोटो बन रहा है कि नहीं, तो हमेशा किधर बनता है, पीछे। तो अभी तक हम लोग क्या बोले कि जब परावर्तन के बाद जहां पे कटेगा या कटते हुए प्रतीत होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को प्रकार के, दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक हमेशा कैसा, उल्टा, तो काल्पनिक हमेशा सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो आभासी को नहीं कर सकते हैं। वास्तविक क्या होता है, वास्तविक में किरणें प्रत्यक्ष रूप से करती है, आभासी में किरणें प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। फिर वास्तविक का प्रतिबिंब जितना होता है सब दर्पण के कहाँ बनता है, सामने बनता है। तो उसी प्रकार आभासी कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो जब जब बोले वास्तविक चार बात, जब बोले वास्तविक तो चार बात। कौन सी, किरणें प्रत्यक्ष रूप से कटेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, दर्पण के सामने होगा और पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जब बोले आभासी, कौन सी, जब बोले आभासी तो उसके लिए भी चार बात। कौन कौन, किरणें और प्रत्यक्ष रूप से कटेगा, दूसरा का प्रतिबिंब सीधा होगा, तीसरा का या दर्पण के पीछे होगा, चौथा इसमें क्या होगा, क्योंकि या हमेशा दर्पण के इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा इसे हम दर्पण पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आशा करते हैं कि आपको वास्तविक और काल्पनिक में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का आता है समतल दर्पण। आप लोग का वास्तविक प्रतिबिंब का बोलेगा फोटो पढ़ने, तो ये एग्जाम्पल हो गया वास्तविक का। ये एग्जाम्पल किसका है, वास्तविक का, और ये किसका है, काल्पनिक का। कोई दिक्कत है आगे सबका। तो साथियों अगला चीज हम लोग को पढ़े है एक्कर बारे में। ककर बारे में, एक्कर। इसको पहचानता है, अरे सुबह शाम जखने जाए के कनौ रहेगा तो इसका यूज पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं किताबी लैंग्वेज में समतल दर्पण, घर में बोलते हैं आईना। क्या बोलते हैं, आईना। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आया, समतल दर्पण के। तो समतल दर्पण को पढ़ने के लिए पहले हम इसका डिफिनेशन कल ही बता दिए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिक्कन हो। देखो इसका परावर्तक सतह चिक्कन है कि नहीं, एकदम पूरा एकदम समतल है कि नहीं। तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो बताइए समतल दर्पण का डिफिनेशन आया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, चिक्कन हो या समतल हो, उसे कौन दर्पण, समतल दर्पण। यहां तक बात हो चुका था। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका गुण। हर एक का सबका कुछ ना कुछ अपना अपना गुण होता है कि नहीं, अपना अपना प्रॉपर्टी होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार इसका की गुण है। तो इसका तो सबसे पहला गुण है कैसन, समझ रहे हो ना। तो पहला गुण तो है इसका अपना चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन इस सब उपयोग में आ जाएगा। तो चलिए हम इसका गुण को समझते हैं। तो इसका गुण को समझने से पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण है, ठीक है, ये कौन दर्पण, समतल दर्पण। अब इसको कैसे दिखा रहे हैं, तो ऐसा ऐसी रखा ले। तो ई पट्टी रंगल का कोई जने जने ऐसा दिखाए,
जने जने ईला, ऐसे ऐसे कटवा कटवा नियन कर दे तो कल ही बताए थे इसको रजतीत बोलते हैं, यानी एक तरह के पेंट। और इस साइड के क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं कि नहीं? अगु वाला साइड के परावर्तक सतह, पिछवाला के रजतीत, अगु वाला के परावर्तक सतह। एक मिनट रुकिए, खोलते इसको। यस, निकल गया। तो देखो, अगु वाला के परावर्तक सतह, पिछवाला के रजतीत। तो जो हम इसको दिखा रहे हैं तो मतलब पिछवाला किधर गए? पीछे साइड, और आगे साइड ये है कि नहीं? अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसका गुण, तो पहला बात बताओ, इसमें जो फोटुआ बन रहा है वो सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? तुम लोग देखो तो, मरकरवा का अगर हम सीधा रख ले हैं तो मरकरवा का जो फोटुआ बन रहा है वो सीधा बन रहा है कि नहीं? ऐसा करते दिखाई देता होगा। तो इसमें सीधा बनता है। पहला चीज क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है क्या बनता है? सीधा बनता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई घोलू भोलू ढोलू सा आदमी है, ठीक है, कोई भी है, इसका टिली केस है, कोई दिक्कत? यहाँ पे दूगो इसको टिली स्माइल दे दिए। अब इसका एक फोटो बनेगा। ये क्या है? ये मान लो आदमी है तो इसका भी एक फोटो पीछे बनेगा कि नहीं? तो इधर इसका एक क्या बन रहा है? फोटो बन रहा है। क्या बन रहा है? फोटो। फोटो को प्रतिबिंब आगे बात कर लिए। तो अब इसका बताओ। तो पहला चीज इसका गुण आता है कि इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा। पहला चीज क्या? सीधा। अब जे प्रतिबिंब सीधा, अभी थोड़े देर पहले बात किए, जोन प्रतिबिंब सीधा वो काल्पनिक की वास्तविक, अभी नहीं बताए थे। तो जो सीधा सब कुछ ही काल्पनिक। प्रतिबिंब कने गया सीधा, तो कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब? तो इसमें बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अभी तक दो बात जान गए कि समतल दर्पण का पहला गुण, इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। दूसरा बात, इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक की वास्तविक, तो इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक। तीसरा में हम लोग जैसे जैसे काल्पनिक की बात तो उड़ा दो, काल्पनिक के बारे में बताए थे, और कि काल्पनिक के प्रतिबिंब को हमेशा दर्पण के पीछे रहता है। क्या रहता है? पीछे। तुम ही सोचो ना, तुम्हारा जो मोबाइल का प्रतिबिंब बन रहा है वो मोबाइल का प्रतिबिंब अगुआ देने बन रहा है कि हमर देने बन रहा है? पिछवा में बन रहा है। तो पीछे है कि नहीं? तो जितना भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सब कने बनता है? पीछे साइड बनता है। कने साइड बनता है? पीछे साइड। तो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब वह दर्पण के आगे होता है या पीछे? तो दर्पण के पीछे। चौथा, जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या उसको कभी हम पर्दा पर ला सकते हैं? पर्दा पर लाने का मतलब हुआ कि वहां पे पर्दा लगेला पर फोटो दिखाई दे देना। जैसे में अब बताओ, इसका प्रतिबिंब कुछ इधर बन रहा है पिछवा देने, अब यहाँ पे पर्दबो लगाएंगे कि कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें किरणें प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। तो अभी तक हम समतल दर्पण के को गुण पढ़े? 4 गुण। को गुण? पहला, इसमें प्रतिबिंब सीधा की काल्पनिक? तो सीधा। आभासी की वास्तविक? आभासी है कि नहीं? अगला, आगे की पीछे? पीछे। आगे की पीछे कौन सी प्रतिबिंब? तो पीछे। उसके बाद इसको पर्दा पर ला सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो यहाँ पर लिख भी दिए है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, दर्पण के पीछे, सीधा, और क्या बनता है? इसे पर्दे पर ला नहीं सकते। आगे एक बात और देखो कि इसके जितना दूर में मोबाइल है, देखो यानी जितना दूर में मोबाइल है उतना ही दूर पीछे प्रतिबिंब बनता होगा। जैसे अभी देखो इतना दूर है कि नहीं? अब धीरे धीरे देखो तो मोबाइल नजदीक आ रहा है, फिर देखो तो मोबाइल दूर जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना नजदीक को वस्तु लाओगे प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक आएगा। मतलब जितना दूरी वस्तु के उतना दूरी ही प्रतिबिंब। तो याद रखना कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या? बराबर होती है। जैसे हम एजा पे देखेंगे तो मान लेते हैं हमसे दर्पण कितना दूरी पर है? बात को मानो 1 मीटर। 1 मीटर तो है ही है, 1 फीट। कितना? 1 फीट। तो प्रतिबिंब भी ऐनवा से कितना पीछे बनता होगा काल्पनिक रूप से? 1 फीट। को फीट? 1 फीट। तो जितना आगे वस्तु रहेगा उतना पीछे ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। जैसे हम फिर से एक बार देख लो, मोबाइल के अपने आप को देखो, मोबाइल दिखाई दे रहा है ना? बहुत पीछे लगता होगा। अब देखो क्या अभी पीछे लग रहा है? नहीं, काहे कि हल्का नजदीक आ गया। अब देखो अभी नजदीक लग रहा है? नहीं। तो धीरे धीरे जितना नजदीक ले जाएंगे उतना क्या हो जाएगा? वो प्रतिबिंब की भी दूरी घटल जाएगा। अगला,
फिर एक बात और आता है कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। देखो तो यहाँ पे हम देखो मेरा फेस बड़ा है, छोड़ो उससे पहले तुम अपना मोबाइल के देखो, मोबाइल बड़ा है कि नहीं, तो इसमें बड़ा दिख रहा होगा, उसी के सामने वो छोटा वो मार्कर लाते तो क्या मार्कर छोटा दिखाई देने लगा कि नहीं? हाँ, तो मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अभी तक कौन कौन गुण समतल दर्पण के पढ़े? पहला, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला में कौन? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और अगर इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अगला, जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दूरी, कुछ वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। उसी प्रकार वस्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई भी क्या होता है? बराबर होता है। मतलब बड़ा वस्तु बड़ा प्रतिबिंब, छोटा वस्तु छोटा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? इसके अगला से बात करते हैं। इसमें जो है पार्श्व परिवर्तन को दिखाता है। तो तुम लोग का दिमाग में पहले खट्टा हो गया होगा कि पार्श्व परिवर्तन किसको बोलते हैं। कोई बात नहीं, पार्श्व परिवर्तन के मतलब होता है कि जो दाहिना को बायां दिखाए, क्या बोले? खैकी को चटरी दिखाए और चटरी को खैकी दिखाए। डायटी लैंग्वेज है चटरी खैकी। चटरी मतलब बायां, खैकी मतलब दायां। तो जो दायां साइड को बायां दिखा दे और बायां साइड को दायां दिखा दे, क्या बोले? जो बायां साइड को क्या दिखाए? दायां दिखा दे, और दायां को क्या दिखा दे? बायां दिखा दे, उसको क्या बोलेंगे? ऐसे घटना को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो बोलो कि इसमें सब क्यों हो रहा है? तो तुम लोग गौर से कभी किया होगा, ऐना उना अगर गौर से देखा होगा, तुम अगर खैकी हाथा से कंघी झाड़ता होगा ने, तो लगता होगा कौन हाथ से झाड़ रहे हैं? चटरी हाथ से। देखना गौर से, हम कौन हाथ से झाड़ रहे हैं? खैकी हाथ से। तो देखो उसमें लग रहा है चटरी हाथ से। तुम लोग भी घर में जाना ने, तो कभी कंघी चलाता है ना, तो कंघी चलाते समय ऐसे करना, तो लगेगा कि चटर हत्था है। कौन आता है? चटर हत्था। तो ये पता हम कर किससे रहे थे? खैकी हाथ से। दिखा कौन दिया? चटरी हाथ। तो जो दाया को बाया कर दे, बाया को दाया कर दे, उसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो क्या समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन दिखाता है? तो कहना हाँ। क्या? हाँ, समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। तो हाँ, पार्श्व परिवर्तन समझ में क्या नहीं? एक में क्या बात? दाया वाला के बाया और बाया वाला के दाया। तो इस अगर हम खैची हाथ से खाते रहेंगे तो उसमें हमको आईना में क्या दिखाई देगा? चटरी हाथ से दिखाई देगा कि नहीं? अगला ये बोलता है कि अगर इसके तरफ तुम भी वेलोसिटी से कुछ भी फेंकोगे, मान लो मेरे को गेंद फेंक रहे हैं, ठीक है, हम फेंके 2 मीटर प्रति सेकेंड से। कितना से फेंके? 2 मीटर प्रति सेकेंड से। तो पता है प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिखाई देगा? 4 मीटर। याद रखना कि जितना से हम कोई चीज फेंकेंगे उसका डबल वो दिखाई देगा। जितना से हम कोई चीज फेंकेंगे उसका डबल वो क्या होगा? दिखाई देगा। जैसे ये आईना की ओर हम मार्कर को मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड से ले जाते हैं, तो होने से मार्कर वाला जो प्रतिबिंब है वो कितना से आएगा? 20 से। कोई दिक्कत है? अगर प्रतिबिंब 40 से आ रहा है, हमको दिखाई दे रहा है 40 से, तो ये बताओ तो मार्कर कितना से जा रहा था? 20 से। कोई दिक्कत है? प्रतिबिंब की गति हमेशा वस्तु की गति की क्या होती है? दुगनी होती है। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब की गति वस्तु की गति का दुगनी होती है। तो यहाँ हो गया। अगला बात आता है कि अगर हमारा मन करे मथवा से लेके जमीनवा तक देखे, यानी पूरा शरीर का फोटो देखे मन करेगा, तो हम इसमें लाख कोशिश भी कर लेंगे ना तो दिखाई नहीं देगा। मुहा दिखाई देगा तो गोड़ा नहीं, और गोड़ा दिखाई देगा तो मुहा नहीं। तुम लोग सोचो कभी, तो अब ये कब दिखाई देगा? ये बात आता है दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई कब देगा? तो याद रखना, पूरा शरीर को दिखाई देने के लिए, पूरा शरीर का फोटो देखने के लिए कम से कम दर्पण आधा चाहिए। कितना चाहिए? आधा से बड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना बड़ा दर्पण? जितना बड़ा तुम्हारा शरीर है उसका आधा। मान लो हमको पूरा मार्कर को देखना है, तो मार्कर को अगर पूरा देखना है तो कम से कम दर्पण कितना बड़ा चाहिए? तो मार्कर से आधा। जैसे हम देखो ये आधा से ज्यादा है कि नहीं, तो इसमें मार्कर पूरा दिखाई देता होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन हम अपने आप को देखने की बात करें तो पूरा दिखाई देगा। कितना भी दूर काहे नहीं लग चल जाए, लेकिन कभी भी दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा? जब दर्पण को ऊंचाई, आदमी के ऊंचाई से क्या हो? आधा हो। क्या हो?
कम से कम आधा, ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही लिखे हैं कि पूरा शरीर देखने के लिए, क्या देखने के लिए, पूरा शरीर देखने के लिए जो शरीर की ऊंचाई का आधा दर्पण चाहिए। शरीर की ऊंचाई का कितना बड़ा दर्पण चाहिए, आधा दर्पण। तो याद रखिएगा, जब भी पूरा दिखाई देने की बात करें तो आधा, कम से कम कितना बड़ा, आधा। जैसे में मान लो बोलेगा कि एक आदमी 6 फीट का, को फीट का है, 6 फीट का, तो उसको अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितना फीट का दर्पण चाहिए, तो कम से कम कितना, 3 फीट, को फीट, 3 फीट। ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसी 2.5 फीट हुआ या 3 फीट से कम हुआ तो पूरा शरीर दिखाई देना बंद कर देगा, कोई दिक्कत है। अगला आता है प्रतिबिंब की संख्या। ये क्या बोलता है, तो देखो तुम लोग कभी सैलून गया है, सैलून में देखता होगा कि एक के दम के कते फोटो बनल रहता है कि नहीं, एक इधर एगो इधर एगो इधर, ढेर फोटो बनल रहता है। ये होता कैसे है, तो ये होता दूगो दर्पण की वजह से। को दर्पण की वजह से, दो दर्पण। कुछ समझो कि एक दर्पण यहाँ लगल है, एक दर्पण यहाँ लगल है कि नहीं, इस प्रकार लगा हुआ है। अब बीचा में कोई एगो गोलू मोलू ढोलू सा आदमी है, अब इला दर्पण में वो इसका प्रतिबिंब बनाएगा कि नहीं, हाँ। अब इस दर्पण में को की लगेगा कि दो वस्तु है, को वस्तु है, 1 2। अब इको बना देगा, ये बकलोलवा 2 बना देगा, को बना देगा, 2 बना देगा। अब फिर इसको की लगेगा कि ये 3 गो है, 1 2 3, तब ये बकलोलवा फिर को बना देगा, 3 गो। ऐसे करते करते ढेर बनी बन जाता है, को बन जाता है, ढेर गो। तो इसी को बोलते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, मतलब ढेर बनी प्रतिबिंब। अब इसको संख्या कैसे निकालते हैं, तो याद रखना, ये दोनों जो दर्पणवा लिए है ना, ये दोनों दर्पणवा, इसका झुकाव पर डिपेंड करता है। मतलब ये को डिग्री से झुकल है, को डिग्री से झुकल है, और जो डिग्री से झुकल रहता है उसको हम यहाँ पर थीटा लिए हैं, क्या लिए हैं, थीटा। अब बताओ, तो मान लो कि दो दर्पण 30 डिग्री से झुका हुआ है, को डिग्री से, 30 डिग्री से, तो पूछेगा को प्रतिबिंब। तो कुछ नहीं करना, इसका फार्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। क्या फार्मूला होता है, 360 डिग्री बटे थीटा। मतलब n का मान निकालना है तो 360 ऊपर में रखो, अब बटे में को से भागा दे दो 30 से, तो आ जाएगा आंसर 12। लेकिन अब यहाँ पर भी 3 बात, या तो सम आ सकता है, सम मतलब जो दूसरा भागा दे, जो कि अभी आया है। कभी कभी मान लो भागा दिए 11 आ गया, कितना आ गया, 11, ये विषम होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 11.4 यानी दशमलव में। तो को तरह का मान आ सकता है, 3 तरह के, सम, विषम या दशमलव में। सम, विषम या दशमलव। अगर सम आया, अगर सम आया तो वो घटा देंगे, अगर सम आएगा तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो बताओ, अगर 12 है तो इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11। तो इस समय प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 11। अगर विषम रहा, अगर विषम रहा तो जितना n उतने मान। अगर सम रहा तो 1 घटा देंगे। अगर दशमलव रहा तो दशमलव को साफ कर देंगे। क्या कर देंगे, दशमलव को साफ। क्या, अगर दशमलव में रहेगा तो दशमलव को साफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर रहेगा मान लो 14.4, तो इसको पहले दशमलव उड़ा दो, कितना बचा, 14। और 14 भी सम संख्या, तो सम में कभी भी प्रतिबिंब नहीं होता, प्रतिबिंब हमेशा विषम में होता है। तो 14 में 1 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आ गया हो। फिर से शुरू से एक बार 3 मिनट में, 3 मिनट से ज्यादा लगने देंगे, को मिनट, 3 मिनट। शुरुआत आज कहाँ से किए थे, आज शुरुआत किए थे प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब किसको बोले थे, प्रतिबिंब बोले थे कि जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है या करती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को प्रकार के था, 2 प्रकार, एक वास्तविक था और एक काल्पनिक। वास्तविक में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता था। कैसा होता था, उल्टा, या हमेशा दर्पण के सामने होता था। इसमें किरणें प्रत्यक्ष रूप से करती थी, या फिर जो था इसे पर्दे पर ला सकते थे, इतना गुण उसका था। आभासी का, आभासी का गुण क्या था, तो आभासी का गुण था इसमें किरणें सही अप्रत्यक्ष रूप से यानी काल्पनिक रूप से करती थी, जैसा कि यहाँ पे था, और या हमेशा सीधा होता था। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पर नहीं ला सकते हैं, और यह हमेशा दर्पण के पीछे होता है। फिर हम लोग पढ़े समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या पढ़े, तो पहला बात किए कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। उसके बाद
इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक के एक नाम और आभासी, काल्पनिक के एक नाम और कुछ ही आभासी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और जो आभासी बना वो सीधा होगा, और जो सीधा रहेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे, यानी इस समतल में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जितना आगे वस्तु रहेगा उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा, फिर जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर अगर इसके सामने हम भी से फेंकते हैं तो उन्हें को भी से प्रतिबिंब आएगा, 2v से, मतलब हमेशा दुगना गति से। फिर आया प्रतिबिंब की संख्या, तो जिसको हम थीटा n बराबर लिखे थे 360 डिग्री बटे थीटा। अगर थीटा काटला पर मान लो सम आ गया तो एक घटा देंगे, विषम आ गया तो वही रहने देंगे, दशमलव आ गया तो हटा देंगे। फिर एक था समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। क्या दिखाता है? पार्श्व परिवर्तन। ये क्या कर रहा था? तो इसमें जो था दाहिना को बायां दिखाने लगे, दाहिना को बायां और बायां को दाहिना, तो इस प्रकार के घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।